आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित ये अमृता सीति ग्रंथ का 6वां श्लोक चल रहा है। उसके श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ ये बताया गया है कि कैसे राज दरबार में सेवकों को सबसे पहले क्या फल मिलता है, उनकी क्या दशा दशा होती है, क्या स्थिति होती है, बाह्य दशा क्या होती है, मानसिक दशा क्या होती है, उससे कैसा कष्ट होता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में इस उदाहरण के माध्यम से वर्तमान में जो भी हम सेवा कार्य कर रहे हों, सर्विसेज कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, तो उन सब में भी इस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे कष्ट सबसे पहले ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं और ऐसे कष्ट भोग कर लब्ध्वापि, ऐसे कष्ट जो होते हैं, दुख होते हैं, ऐसे दुख प्राप्त करके भी अब क्या मिला उससे, उस सेवा के फल में क्या मिला? तो सेवा करते समय तो दुख मिला, पहला फल, लेकिन सेवा से साथ में धन भी मिला। ठीक है, धन मिल गया। तो धन मिल गया तो कहते हैं सा यदि चला श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन, धन में रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी बाड़ी जो भी है ना, वो सब आ गया। तो ये सब मिलता है, बराबर। तो ये सब मिला और यदि चला कि वह मिली लक्ष्मी, वह प्राप्त हुई, लेकिन वह चला, चला अर्थात चंचल है। कितने दिन रहेगा वो धन, कितने समय रहेगी ये संपत्ति हमारे साथ, कितने समय ये हमारे जो ऐश्वर्य है ये हमारे पास रहेगा? जब तक तत्संबंधी पुण्य का उदय रहेगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि पुण्य का उदय समाप्त तो वो वस्तुएं भी समाप्त। अब हमने पुण्य तो किए नहीं, केवल ये प्रयत्न किया, ये नौकरी चाकरी या और भी जो पहले बताया था वो सब काम किए, उससे हमने आर्त रौद्र परिणाम किए, तो उससे तो हमने नया पाप ही बांधा। तो जब नया पाप बांधेंगे, पुराना तो उदय में आ रहा, तो धन मिल गया थोड़ा बहुत जो भी मिल गया, लेकिन आगामी क्या होगा कि आगामी फिर कष्ट सहने पड़ेंगे, फिर दुख होगा, है ना। क्योंकि अभी वर्तमान में पाप बांधेंगे तो भविष्य में उसका फल आएगा तो बहुत कष्ट होगा। तो अभी कह रहे हैं कि वो धन संपदा जो है वो चंचला, चला है, चला मतलब चली जाने वाली है, चंचल है चंचल अति वेश्यासम चंचल, वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। मतलब इसका स्वामी कौन है? कोई राजा या महाराजा या चक्रवर्ती कोई कहे कि ये संपत्ति मेरी है और मुझसे मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? और कह भी दे तो क्या वो छोड़ के हमें नहीं जाएगी या हम उसे छोड़ के नहीं जाएंगे? एक एक समय तो संयोग का वियोग होना निश्चित है ही। ठीक है ना। तो आचार्य यहां आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि ये सब प्राप्त करके भी यदि वह श्री अर्थात लक्ष्मी, चला अर्थात चंचल है, तो सफला कथम, तो उसकी सफलता क्या हुई, तो उसका फल क्या मिला बताइए। इतना कष्ट सहने पर भी वो धन मिला भी तो भी चला ही गया और कष्ट दे गया, तो फिर उसका फल तो क्या हुआ बताओ। तो हम तो सोच रहे थे जो पहले दूसरे छंद में कहा था कि धन मिल जाएगा तो उससे हमें विषय सुख मिलेंगे, सुख सुख मिलेगा, लेकिन यहां सुख मिला क्या, ये अब आगे पूछ रहे हैं आज। ठीक है। तो पहले हम इस छंद का यहां पर नीचे अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद पुनः छंद पढ़ेंगे, विशेष पढ़ेंगे, जिससे ये विषय बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए उत्थानी का, राज दरबार में होने वाला प्रयत्न या कार्यकलाप बतलाते हैं इस छंद में। खंडान्वय, ये सब ये ही आओ आओ, या ही जाओ, सर आगे चलो, ये सब ऑर्डर के सेंटेंस हैं, आज्ञार्थक वाक्य हैं, ये छोटे छोटे वाक्य। निस्सर निकल जाओ, वारी तोसी तुम मना किए गए हो,
नरपते राजा के मंदिरम महल में रे अरे विसंकम शंका रहित निश्चिंत होकर मां विष प्रवेश मत करो, बिना पूछे बिना अनुमति के प्रवेश मत करो। इत्यादि सेवन फलम इत्यादि रूप सेवा का फल प्रथमम सर्वप्रथम सेवक गण लभंते प्राप्त करते हैं। लब्ध्वापि यह सब प्राप्त करके भी सा श्री वह लक्ष्मी यदि चंचला है तो कथम सफला फल युक्त या सफल कैसे हो सकती है। उस धन का की सफलता किस बात में थी? धन का फल क्या मिलने वाला था? सुख। यही कहा था ना दूसरे छंद में, वहीं से शुरू हुई है ना ये चर्चा, कि उसका फल क्या चाहता था कि धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यहां धन मिलने के लिए तो कितना दुख सहा, लेकिन मिल भी गया तो भी वो चंचल है, वो चली जाने वाली है। तो बताइए कि वो सफल कैसे हो? मतलब आप चाहते थे कि सुखी हो जाओगे, लेकिन सुखी तो हुए नहीं। सुखी तो हुए नहीं, तो फिर कैसे वो सफलता है? वहां देखिए कि जो मार्ग है भगवान जिनेन्द्र की भक्ति आदि रूप, अनंत आदि की भक्ति रूप, और उसके बाद अरहंत आदि के समान अपने स्वरूप की अनुभूति रूप, और अपने स्वरूप की अनुभूति बढ़ाते गए स्थिरता बढ़ाते गए, उसमें सब में उत्तरोत्तर आनंद बढ़ रहा है। और उसके फल में मिला मोक्ष, तो अनंत आनंद मिला। मतलब मार्ग में भी आनंद और फल में भी आनंद। लेकिन यहां मार्ग में भी कष्ट, दुख, आकुलता, और उसके फल में भी आकुलता है कि नहीं है? बताइए। देखो टीका, हिंदी अनुवाद। आओ आओ कुछ आगे बढ़ो, समीप मत जाओ, तुम निवारित हो, मना किए गए हो ना। अरे राजा के महल के अंदर शंका रहित होकर प्रवेश मत करो। ऐसे बहुत प्रकार के राज दरबार में उपस्थित होने के फल को सेवक गण सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्राप्त करते हैं। यदि प्राप्त करने के बाद भी, इतना फल प्राप्त करने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी वह लक्ष्मी चंचलित होती है, वह लक्ष्मी यदि चंचल हो, मतलब अस्थिर है और चली जाए हमें छोड़ के, तो वह सफल कैसे होगी? तो उसका क्या फल मिला? उसकी सफलता किस बात में है? कि वो सुख दे तो सफलता है, लेकिन सुख तो देती नहीं वो, तो फिर निष्फल है वो। भावार्थ, सेवक के अतिरिक्त और कौन मूर्ख होगा? क्या कह रहे हैं आचार्य? सेवक के अतिरिक्त और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उन्नति के लिए नमस्कार करता है, अपने स्वामी के जीवन के लिए अपने प्राणों को भी छोड़ देता है, और अपने स्वामी के सुख के लिए स्वयं दुखी होता है। बिना निष्ठा के लक्ष्मी को चाहकर सेवक की चर्या में रहना कष्ट ही है, ऐसा सूत्रार्थ है। तो सेवन के फल में, सेवा करने के फल में कष्ट ही मिला, तो फिर ऐसी सेवा का क्या तात्पर्य? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम धन कमाने के लिए अपने स्वामी की सेवा करें, उसको नमस्कार आदि करें, हैं, उसके लिए अपनी जान लगा दें, उसके प्राण बचाने के लिए, उसके आराम के लिए हम अपने कष्ट सहें, और उसके बाद भी फल मिले तो दुखी ही मिले, तो फिर ऐसे कष्ट का क्या क्या तात्पर्य है? अर्थात हम ऐसे कार्य क्यों करें जिस मार्ग से हमें दुख होता है और जिसका फल भी दुखी ही है? ठीक है। तो ऐसी जो लक्ष्मी है, वह जो चंचल है, तो वह ऐसी लक्ष्मी को पाकर भी मिलेगा क्या? तो इसलिए आचार्य ने जो जो व्यक्ति धन पाने के लिए दूसरों की सेवा करता है, उसको मूर्ख कहा है। सेवक के अतिरिक्त और ऐसा कौन मूर्ख होगा, ऐसा कहा, सबसे बड़ा मूर्ख। ठीक है। देखिए विशेष,
विशेष आप लोग पढ़िए। नहीं माँ, पढ़ो एक पैराग्राफ। लक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त व्यक्ति सेवक वृत्ति अंगीकार करता है और उसी की आशा में अपने स्वामी के निमित्त अनेकों त्याग करता है और कष्ट भोगता है। वह यह नहीं जानता कि लक्ष्मी पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, तथापि वे स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती है। जो उसमें रमते हैं उनमें संपत्ति शीघ्र ही बिछुड़ जाती उनसे संपत्ति शीघ्र ही बिछुड़ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी परिग्रह में आसक्ति का भाव पाप है और पाप के उदय में संपत्ति छाया के समान विलीन हो जाती है। अतः जो ज्ञानी जन है वे अपने परिणामों को पाप से बचाने के लिए लक्ष्मी में रमणता छोड़कर अनासक्त योगी हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि धन संपदा रूप लक्ष्मी की चाहत भी कष्ट रूप है तथा उसकी प्राप्ति होने पर उसमें आसक्ति व रमणता भी दुख का ही कारण है। बहुत अच्छा, ख्याल में आ रहा है, बहुत सरल है, अपन ने पूरा हम्म। तरह से समझा है। साधना जी पढ़िए। सेवा का भाव ही यदि आता है तो वो जीव राजा के प्रति आना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ने भी कहा है कि अर्थार्थी को जीव राजा का श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण करना चाहिए। पर के प्रति श्रद्धा, ज्ञान व अनुरक्ति का भाव तो पाप भाव है जो इष्ट वियोग ही कराएगा। वस्तुतः तो शुद्ध जीव तत्व का ही एकमात्र इष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका वियोग कोई कभी नहीं करा सकता। बाह्य धन वैभव क्षण भंगुर है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि जगत में जो राज वैभव है वो पूर्वकृत पुण्य का खेल है। ये जानते हुए भी विद्वान भी उनकी सेवा करते हैं, ये अनंत आश्चर्य का विषय है। ये बहुत ही बढ़िया मतलब आया है ये वाला सूत्र। हम्म बहुत जोरदार। मतलब ये देखते हैं ना अपन, जैसे अपन मतलब हम्म नौकर को भी वो कष्ट करके हम्म मेहनत करके अपने घर में काम करते हैं और फिर हम्म बीमारी आदि में उनका रुपया चला जाता है। मतलब बहुत कुछ वो लोग बहुत सुख नहीं भोगते हैं वो, अगर जो बिल्कुल। अपन रुपया भी देते हैं। वो तो हम्म एक छोटे बात आई। और बड़े जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं अच्छे हम्म पढ़े लिखे बच्चे, हम्म और वो भी बाद में वो धन जोड़ते हैं लेकिन बाद में तबीयत खराब होती है, बीमारियां आती, उसी में चला जाता है। मतलब कष्ट करके भी धन लिया लेकिन वो पाप भाव से किया तो वो सारा चला जाता है, वो लक्ष्मी बिल्कुल। मतलब नष्ट हो जाती है। मतलब ये तर्क भी यहाँ एक विशेष आ गया कि हाँ यहाँ जो हमने धन कमाने के लिए जितने आर्त रौद्र ध्यान किए और हाँ उसके फल में धन मिला भी तो हमने उसको भोगने में लगाया, तो दोनों हाँ क्रियाओं से बंधा नया पाप, और पाप हाँ उदय आएगा तो वो धन रहेगा कैसे हमारे पास? वो तो चला ही जाना है, क्योंकि पाप के फल में तो इष्ट का वियोग होता है। इसलिए वो धन हमारे पास से चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए वह तो निष्फल हो गया, वो लक्ष्मी सफल ही नहीं हुई। इतना श्रम किया, इतने कष्ट सहे, इतना दुख सहा, लेकिन मिली भी लक्ष्मी तो वो भी चली गई। तो फिर ऐसे कष्टकारी कार्य करने से लाभ क्या? तो आचार्य कहना चाह रहे हैं कि हम सबको धर्म कार्यों में लगना चाहिए, और सर्वोत्कृष्ट धर्म कार्य अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। उसी आत्मानुभूति की तरफ ही आगे आगे ले जा रहे हैं। अभी पहले शुभ अनुष्ठानों की बात की है, पुण्य अनुष्ठान की बात की है। अब धीरे धीरे आत्मानुभूति की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आत्मानुभूति से ही सुख मिलता है। ठीक है, मार्ग में भी सुख और उसके फल में भी सुख ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए छठवां छंद फिर से हम एक बार वांचेंगे, मतलब इसका पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर कल हम सातवें छंद पर चर्चा करेंगे। एहि आहि सरने सरवारि तोसी, महामंदिरम नरपतेर्विश रे विशंकम।
इत्यादि सेवन फलं प्रथमं लभन्ते लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथं श्री। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ विशेष बात आपको ख्याल में आ रही हो तो आप भी अपनी बात यहाँ पर सबके सामने सबके साथ रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति मंजूषा जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुई क्या आप? हो गई, आवाज नहीं आ रही लेकिन। अभी आ रहा है क्या? बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी मणि माता जय। की जय। महान जिन धर्म की धर्म जय। की जय। सभी 9 बार नमो कार्बन के माध्यम से पंच